सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक न जाने कितने बड़े बड़े मुस्लिम राजनेताओं पर एक्शन हो चुके हैं, न जाने कितने मुस्लिम लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा चुकी है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाई जा चुके हैं और इस तरह से उनको तबाह बर्बाद करने का काम योगी सरकार कर रही है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के 10 ऐसे ही बड़े मुस्लिम राजनेताओं के बारे में बताने वाले हैं जिन पर योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है, जिनको कुचलने का काम योगी सरकार ने किया है। और यही नहीं, इनमें से कुछ बड़े राजनेता तो ऐसे भी हैं जिनको साजिश के तहत मार गिराने का आरोप भी लग चुका है, जिनके नाम जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी ऐसा ही मानते हो कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 से लेकर अब तक न जाने कितने मुस्लिम नेताओं और प्रभावशाली लोगों पर एक्शन ले चुकी है, उन पर सख्त कार्रवाई कर चुकी है। योगी सरकार के मुताबिक इन पर यह कार्रवाई खास तौर से आपराधिक मामलों जैसे कि गैंगस्टर एक्ट, अवैध संपत्ति, दंगा या हिंसा भड़काने के आरोप को लेकर हुआ है। इसी वजह से योगी सरकार ने 2017 से लेकर अब तक कई मशहूर और बड़ी हस्तियों पर कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की है। इन्हीं में से अब हम आपको उत्तर प्रदेश के 10 ऐसे बड़े मुस्लिम राजनेताओं के बारे में बताते हैं जिन पर योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है, यानी कि जिनको योगी सरकार ने पूरी तरह से कुचलने का काम किया है। नंबर 1, आजम खान। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता आजम खान का, जो रामपुर से पूर्व सांसद और विधायक रह चुके हैं। और यही नहीं, आजम खान मुस्लिम समुदाय के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हुआ करते थे। लेकिन फिर 2017 में जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, वैसे ही आजम खान पर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए, जिनमें जमीन हड़पने, धोखाधड़ी और CAA विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामले शामिल हैं। इन्हीं को लेकर फिर 2020 में आजम खान की गिरफ्तारी हो गई। इसके बाद आजम खान 23 महीनों तक जेल में रहे। इस दौरान उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर भी अतिक्रमण के आरोप लगे। लेकिन फिर इन सब के बावजूद आजम खान को हाल ही में कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और वो जेल से बाहर भी आ चुके हैं। लेकिन अब भी आजम खान पर चल रहे बहुत से केस लंबित है। इसका नतीजा ये हुआ कि रामपुर से सपा कमजोर हो गई और आजम खान का राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया। नंबर 2, अतीक अहमद। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है अतीक अहमद का, जो प्रयागराज का पूर्व सांसद और एक बाहुबली नेता हुआ करता था, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम भी था। मगर फिर 2017 में जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई तो इसके बाद अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गई और इन पर गैंगस्टर एक्ट लागू कर दिया गया और साथ ही अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों को भी जब्त कर लिया गया और बुलडोजर कार्रवाई भी हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलकर कहा कि हम इसे मिट्टी में मिला देंगे और फिर 2023 के आखिर में ऐसा ही हुआ। 2023 में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में ही हत्या कर दी गई, यानी कि इन दोनों भाइयों को पुलिस के सामने ही गोली मार दी गई। इसके बाद गुड्डू मुस्लिम सहित इनके बहुत सारे सहयोगियों पर भी सख्त कार्रवाई की गई। इनकी सारी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया, इनके घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इस तरह से अतीक अहमद और इनके भाई अशरफ का खात्मा कर दिया गया, यानी कि इनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। नंबर 3, शहाबुद्दीन कुरैशी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेताओं में तीसरा नंबर आता है शहाबुद्दीन कुरैशी का, जिन पर योगी सरकार का एक्शन हो चुका है। यह मेरठ से सपा विधायक और मुस्लिम OBC गठजोड़ का नेता था। फिर 2019 में गैंगस्टर एक्ट के तहत 7 से ज्यादा मुकदमे चले और इसके बाद इनको 8 महीने की जेल भी हुई। फिर 2024 विधानसभा उपचुनाव में इनकी हार हो गई, जिनमें इन पर वोट गिनती में धांधली करने का आरोप भी लगा। फिर योगी सरकार ने इन्हें अपराधी करार दिया और इस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा का प्रभाव कमजोर होता चला गया और शहाबुद्दीन कुरैशी का राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया। नंबर 4, मुख्तार अंसारी।
दोस्तों चौथे नंबर पर आता है मुख्तार अंसारी, जो उत्तर प्रदेश के मऊ से पूर्व विधायक था और साथ ही पूर्वांचल का एक प्रभावशाली और बाहुबली नेता था। कई दशकों तक यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहा और इस दौरान 5 मर्तबा यह विधायक भी रहा। साथ ही यह गरीबों का मसीहा भी था। लेकिन फिर 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई तो इसके बाद योगी सरकार ने गैंगस्टर एक्ट और दूसरे आपराधिक मामलों में सख्ताई की, जिसके तहत मुख्तार अंसारी पर भी कई आपराधिक मामलों में सख्ताई हो गई और फिर मुख्तार अंसारी समेत उनके कई सहयोगियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। 2020 से लेकर 2024 तक मऊ, गाजीपुर और लखनऊ में मुख्तार अंसारी की बहुत सारी संपत्तियों को, जिनमें आलीशान घर, होटल्स और अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद 2024 के आखिर में मुख्तार अंसारी की जेल में ही मौत हो गई, जिसे योगी सरकार ने हार्ट अटैक से मौत होना बताया। लेकिन फिर मुख्तार अंसारी के घर वालों ने आरोप लगाया कि मुख्तार अंसारी को जेल में धीमा जहर दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। खैर जो भी हो, इस तरह से योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी का भी खात्मा कर दिया, यानी कि इनका राजनीतिक कैरियर भी खत्म कर दिया। नंबर 5, शौकत अली कुरैशी। दोस्तों 5वां नंबर आता है शौकत अली कुरैशी का, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा नेता था और पूर्व विधायक भी था। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद 2019 में गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर 20 से ज्यादा केस चलाई गई और साथ ही इनकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई और फिर उन पर बुलडोजर चला दिया गया। याद रखें, पश्चिमी यूपी के 6 बड़े नेताओं में से शौकत अली कुरैशी भी एक थे, जिन पर फिर 175 केस लगाए गए, जिनमें गो तस्करी और कई अपराध के आरोप भी प्रमुख थे। इस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति से शौकत अली कुरैशी का नाम भी खत्म कर दिया गया। नंबर 6, मौलाना तौकीर रजा खान। दोस्तों 6वां नंबर आता है मौलाना तौकीर रजा खान का। यह उत्तर प्रदेश बरेली के सुन्नी आंदोलन के नेता हैं और जामा मस्जिद के इमाम हैं और मुस्लिम समुदाय में एक प्रभावशाली शख्सियत हैं। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में किस तरह से आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद हुआ था और फिर किस तरह से जगह जगह पर हिंसा हुई थी। इसी के बीच 26 सितंबर जुम्मा के दिन बरेली में भी हिंसा हुई थी, जिसका आरोप मौलाना तौकीर रजा खान पर लगा था। इसके बाद मौलाना तौकीर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और यही नहीं, मौलाना तौकीर और इनके कई सहयोगियों के घरों पर बुलडोजर भी चलाई गई। और यही नहीं, मौलाना तौकीर को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम ऐसे असामाजिक तत्वों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि इनकी आने वाली कई पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। नंबर 7, सलीम कुरैशी। दोस्तों 7वां नंबर आता है सलीम कुरैशी का, जो गाजियाबाद के एक मौलाना है, जिन पर 2019 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दंगा भड़काने का आरोप लगा और फिर इन पर केस चलाया गया। इस दौरान इन पर पश्चिमी यूपी माफिया नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप भी लगे। इसके बाद योगी सरकार ने इन पर और इनके सहयोगियों पर बुलडोजर एक्शन लिया और इस तरह से इनका भी खात्मा कर दिया गया। नंबर 8, जलालुद्दीन उर्फ जिंगूर बाबा। दोस्तों 8वां नंबर आता है जलालुद्दीन उर्फ जिंगूर बाबा का। इनको बलरामपुर कन्वर्जन रैकेट का मास्टरमाइंड बताया गया। इस वजह से फिर इसी साल यानी कि 2025 में एटीएस द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनकी सारी संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया। इस पर धार्मिक रूपांतरण कानून के तहत केस चलाया गया, यानी कि हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने का इन पर आरोप लगा, जिसे योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र विरोधी बताया और इस तरह से फिर इन पर कड़ी कार्रवाई की गई। नंबर 9, नासिर जोहर। दोस्तों 9वां नंबर आता है नासिर जोहर का, जो उत्तर प्रदेश मेरठ क्षेत्र में एक बड़ा मुस्लिम नेता था। इन पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और फिर इन पर भी बुलडोजर एक्शन लिया गया, यानी कि इनके घरों पर भी बुलडोजर चलाई गई और साथ ही इनके 6 बड़े सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया और उन पर भी बुलडोजर एक्शन लिया गया। इस तरह से उत्तर प्रदेश में नासिर जोहर का भी नाम खत्म कर दिया गया। और नंबर 10, हाजी इकबाल। दोस्तों 10वां नंबर आता है हाजी इकबाल का। हाजी इकबाल कानपुर के बड़े नेताओं में शामिल थे, मगर फिर इन पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और इन पर भी बुलडोजर एक्शन लिया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हाजी याकूब, जो मेरठ में एक मजबूत नेता थे, उनकी संपत्ति को भी जब्त करके उन्हें भी तबाह व बर्बाद करने का काम योगी सरकार ने किया है। दोस्तों याद रखें, 2017 से लेकर अब तक यानी कि 2025 तक कुल 25 मुस्लिम नेताओं पर और 44 उनके सहयोगियों पर सख्त कार्रवाई हो चुकी है और उनको सजा भी हो चुकी है। और न जाने कितने मुसलमानों का अब तक यूपी में इनकाउंटर हो चुका है और न जाने कितने मुस्लिम नेताओं की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं।
तो दोस्तों, इस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति से मुस्लिम नेताओं का सफाया हो रहा है। अब तक न जाने कितने मुस्लिम नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है। अब आपका योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में जरूर बताएं। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।